औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 196, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 15 चल रहा है। रुकू नंबर 15 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंबिया कराम के किस्सा ज़िक्र फरमाए और रुकू नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का तारफ़ ज़िक्र फरमाया और उसकी अहमियत और फजीलत ज़िक्र फरमाई। फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाज़िल फरमाया और फिर अमानतदार और पाक फरिश्ता इसको लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर हुआ। मराज जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र हो चुकी बात। अला क़ल्बिका और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ कि आपके दिल में पर इसको उतारा लितकुना मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप लोगों को इससे आगाही फराम करें, दीन से आगाही, हक़ से आगाही, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से आगाही। और फिर ये कि डिटेल पीछे ज़िक्र हो चुकी है। फिर ये कि इसको सादा और साफ़ अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया और इसका मकसद और अहमियत बयान फरमाई सादा अरबी ज़बान। आयत नंबर 196 में देखते हैं क्या फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। कुरान पाक की अगली निशानी ज़िक्र करते हुए फरमाया कि इन्नहू लाफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। कुरान पाक कोई नई चीज़ नहीं है, इसका ज़िक्र पिछली किताबों में गुज़र चुका है। पिछली जितनी इलामी किताबें गुजरी हैं, सहीफ़े गुज़रे हैं, सहीफ़े और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम पर सहीफ़े नाज़िल हुए और तौरात, इंजील और ज़बूर इलामी किताबें गुजरी हैं। जो ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम और तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इन इलामी किताबों में कुरान पाक का ज़िक्र मौजूद है और वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि आखिरी किताब नाज़िल फरमाई जाएगी, आखिरी नबी आएगा और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कुरान पाक के औसाफ उन किताबों में वक्तन फ़क्तन ज़िक्र हुए और लोगों को आगाही दी कि ये जो दीन चल रहा है इसको हतमी और आखिरी ना समझें। आखिरी दीन जो क़यामत तक चलेगा वो और दीन आएगा और वो दीन इस्लाम यानी दीन इब्राहिमी और दीन मोहम्मदी होगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद कह के ज़िक्र फरमाया और कुरान पाक का ज़िक्र फरमाया कि कुरान पाक उन पर नाज़िल होगा और क़यामत तक ये किताब चलती रहेगी और फिर क़यामत तक ना कोई और दीन आएगा, ना कोई और नबी आएगा और ना कोई किताब आएगी और ये क़यामत तक के लोगों के लिए ना कोई उम्मत आएगी। उम्मत मोहम्मदिया ही आखिरी उम्मत, किताब मोहम्मदिया यानी कुरान पाक ही आखिरी किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी और दीन इस्लाम ही आखिरी दीन होगा। इसकी वजाहत गुजर चुकी, पिछले कहीं किस्सा में ये बात गुजरी है। अवलम यकुल लहुम आया, क्या इनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन लोगों के लिए जो इनकार कर रहे हैं, जो कुरान पाक की और दीन की वजाहत तलब कर रहे हैं, जो कुरान पाक को अल्लाह का कलाम नहीं कह रहे बल्कि आपका कलाम कह रहे हैं, इनके लिए ये निशानी काफ़ी नहीं कि पिछली किताबों में भी कुरान पाक का जिक्र है। और फिर ये दूसरी निशानी कि ये हल यालमुहु उलमा बनी इसराइल, और इसकी हक़ानियत से तो बनी इसराइल के उलमा भी बयान कर रहे हैं। बनी इसराइल के जो उलमा उस वक्त मौजूद थे, अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई जिनको सादा ज़बान में, वो कुरान पाक की हक़ानियत को, सच्चाई को, हकीकत को मानते थे और ईमान ना लाना एक अलग बात थी। कुछ ले भी आए थे ईमान अहले किताब और कुछ नहीं लाए थे और ईमान ना लाने की वजह उनकी इज़्ज़त नफ्स थी और उन्होंने इज़्ज़त का सवाल बनाया हुआ था। बैगम बैनहुम, आपस में ज़िद की वजह से इनकार कर रहे थे, लेकिन वो मानते थे। उनको इंतज़ार था। उनको जब तौरात और इंजील में ज़िक्र आया तो वो कुछ उलमाए कराम और मशाइख ऐसे थे जो जैसे वर्का बिन नौफल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई, वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा के चाचाजाद या खालाजाद थे और बड़े आलम थे तौरात के। और जब हज़रत खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट को देख के परेशान हुई तो उनके पास लेके गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारी हकीकत बयान की तो वर्का बिन नौफल ने भी ये कहा कि ये वही फ़रिश्ता है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ करता था। ये वही है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई।
और फिर उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि काश कि मैं उस वक्त तक ज़िंदा होता जब मोहम्मद की उम्मत या मोहम्मद की कौम, मोहम्मद उम्मत नहीं कौम, सॉरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको इस मुल्क से निकाल देगी, जिला वतन उन्हें पे मजबूर कर देगी। यानी पेशन गोई दे दी। वर्का बिन नौफल जो कि तौरात के आलम थे, मुशाइख थे बड़े, उन्होंने पेशन गोई देते हुए कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इसके अलावा और कहीं पेशन गोइयाँ मौजूद हैं, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र ताइफ में थे, अपने चाचा हज़रत अबू तालिब के साथ तिजारत की गर्ज से गए थे। वहाँ एक इंजील के आलम मौजूद थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोर नबुव्वत देखी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाने वाली क्वालिटी और सिफ़ात देख के उसने कहा था कि ये इसमें आखिरी नबी होने की निशानियाँ मौजूद हैं। इस तरह की और बहुत सारी पेशन गोइयाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरात, इंजील और ज़बूर में ना सिर्फ बल्कि उनके उलमाए कराम भी इसकी हक़ानियत को वक्तन फ़क्तन बयान करते रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो औसाफ़ मौजूद हैं जो तौरात और इंजील में आखिरी पैगम्बर के लिए औसाफ़ बयान किए गए हैं। सो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, हम मोहम्मद को आखिरी नबी देख रहे हैं। और ये किताब जो कुरान पाक नाज़िल हुई, इसमें जो अहकामात थे वो भी जो तौरात और इंजील के अहकामात जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा थे उससे मैच कर रहे थे। लेकिन जो तौरात और इंजील के अपने उलमाए कराम ने तब्दीली करते हुए उसमें ऐड कर दिए थे, उससे मुनाफी थे कुरान पाक के अहकामात। सो उन लोगों को इससे अपनी कश्ती डूबती हुई लग रही थी, अपनी साख जाती हुई लग रही थी, क्योंकि उन्होंने दीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लिया था और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन को तब्दील किया हुआ था। और जो चीज़ें उन्हें मुश्किल लग रही थी वो उन्होंने निकाल दी थी या उनको तब्दील कर दिया था। अब के कुरान पाक में तस्दीक हो रही थी पहली किताबों की, और तस्दीक हो रही थी तो फिर बताया जा रहा था कि कुरान पाक में जो तौरात इंजील में जो अहकामात हैं वो कुरान पाक अल्लाह की तरफ से जो नाज़िल करदा है वो कुरान पाक में मौजूद होंगे, और जो इन लोगों ने अपनी तरफ से डाल दिए हैं वो कुरान पाक में मौजूद नहीं होंगे। सो इन लोगों को वक्त के उलमाए कराम को और उन्होंने मशाइख को अपनी साख जाती हुई लगी। उन्होंने देखा कि अब तो जो अहकामात इलाही हैं उनकी तस्दीक के लिए और किताब यानी कुरान पाक नाज़िल हो चुका है, और जो हमने तब्दीलियाँ की हमारी जो गलत चीज़ें हमने डाली हैं वो हकीकत सामने आ जाएगी, और हमारी हकीकत सामने आ जाएगी तो फिर हमारी इज़्ज़त मजरू होगी। और ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ख़ानदानी तनाज़ात भी हो गए कि ये इस ख़ानदान कुरैश में से ही क्यों, और इस तरह की बहुत सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िद में आके इन लोगों ने कहना शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुरान पाक का इनकार किया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उलमा बनी इसराइल ने भी इसकी हक़ानियत की तस्दीक कर रहे हैं, और ये निशानी भी काफ़ी है कि कुरान पाक पिछली किताबों में इसकी तस्दीक की गई है कि आखिरी किताब आएगी, लेकिन ना मानने वालों की ज़िद अपनी। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफ़िज़।